एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को मारती हैं या उनकी ग्रोथ रोकती हैं। ध्यान रखिए, एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती हैं, वायरल इन्फेक्शन में नहीं। जी हाँ दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन में नहीं, जैसे साधारण सर्दी जुकाम, अधिकतर वायरल बुखार, फ्लू, जिसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती। कॉमन एंटीबायोटिक्स नेम्स, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिपिक्जिम, डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोमिडाजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इन दवाओं का उपयोग अलग अलग इन्फेक्शन में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन दवाओं का उपयोग अलग अलग इन्फेक्शन में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स क्यों जरूरी है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डॉक्टर क्यों कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करें? मान लीजिए आपके शरीर में लाखों बैक्टीरिया हैं। जब आप एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं तो सबसे कमजोर बैक्टीरिया मरते हैं। 2 से 3 दिन में आपको अच्छा महसूस होने लगता है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया अभी भी आपके शरीर में जिंदा रहते हैं। अगर आपने दवा बीच में बंद कर दी तो यही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया फिर से बढ़ने लगते हैं और अगली बार वही एंटीबायोटिक्स उन पर असर नहीं करती। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है जानते हैं मित्रों? इसे कहा जाता है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, यानी बैक्टीरिया इतने ताकतवर हो जाते हैं कि एंटीबायोटिक्स उन पर असर करना बंद कर देती हैं। यह आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस को गंभीर खतरा बताया है। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के नुकसान, अगर रेजिस्टेंस हो जाए तो मित्रों सावधान, इन्फेक्शन भी खतरनाक बन सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, ज्यादा महंगी दवाइयां लग सकती हैं, लंबे समय तक इलाज चल सकता है, कई बार जान का खतरा भी हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गले का इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने 5 दिन की एंटीबायोटिक दी, लेकिन उसने 2 दिन बाद दवा बंद कर दी। कुछ दिन बाद इन्फेक्शन वापस आ गया, अब वही दवा असर नहीं कर रही, डॉक्टर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी पड़ी। यही गलती धीरे धीरे डेंजरस रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। एंटीबायोटिक्स कब खुद से नहीं लेनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग बिना डॉक्टर के पूछे एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। यह आदत बहुत खतरनाक है। इन स्थितियों में खुद से एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, जैसे वायरल फीवर, साधारण कोल्ड एंड कफ, हल्का गले का दर्द, बॉडी पेन, हर बुखार में एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स कैसे लें, सही तरीका क्या है मित्रों जानते हैं? अब जानते हैं सही तरीका। डॉक्टर की सलाह से ही लें, पूरा कोर्स कंप्लीट करें, डोज मिस ना करें, समय पर दवा लें, दूसरों की दवा इस्तेमाल ना करें, पुरानी बची एंटीबायोटिक्स दोबारा ना लें। यह इसके मुख्य तरीका है। अगर डोज मिस हो जाए तो क्या करें? दोस्तों, अगर एक डोज मिस हो जाए तो याद आते ही ले लें, बट अगर अगली डोज का समय पास हो तो डबल डोज बिल्कुल ना लें। मित्रों, एंटीबायोटिक्स खाने से पहले या बाद, कुछ एंटीबायोटिक्स खाने के बाद ली जाती हैं और कुछ खाली पेट। इसीलिए हमेशा प्रिस्क्रिप्शन या फार्मासिस्ट की सलाह माने। कॉमन एंटीबायोटिक्स डोज इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचना, यह जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा शुरू ना करें। यह चैनल कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करने के लिए नहीं कहता, ना ही किसी दवा का प्रचार करता है। यह चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है,
नंबर 1 एमोक्सिलिन अडल्ट में सामान्य डोज 500 mg दिन में 2 या 3 बार। कॉमन साइड इफेक्ट लूज मोशन, पेट दर्द, नोजिया, एलर्जी। नंबर 2 एजिथ्रोमाइसिन कॉमन अडल्ट डोज 500 mg रोज 1 बार, सामान्यतया 3 से 5 दिन तक। इसका साइड इफेक्ट्स पेट खराब, उल्टी, गैस, डायरिया। नंबर 3 सिफिक्जिम कॉमन डोज 200 mg दिन में 2 बार, साइड इफेक्ट लूज मोशन, नोजिया, पेट दर्द। नंबर 4 मेट्रोनिडाजोल कॉमन डोज 400 mg दिन में 3 बार। इम्पोर्टेंट बात, इस दवा के साथ अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें। इस दवा का साइड इफेक्ट है मुंह में कड़वाहट, चक्कर, मितली। मित्रों, कब तुरंत डॉक्टर से मिलें? अगर एंटीबायोटिक्स लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो, पूरे शरीर में खुजली, चेहरे पर सूजन, तेज एलर्जी, लगातार उल्टी, बहुत ज्यादा लूज मोशन, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों को एंटीबायोटिक्स हमेशा पेडियाट्रिशियन से ही दें, क्योंकि बच्चों में डोज पेट के हिसाब से तय होती है। खुद से सिरप देना नुकसान कर सकता है। प्रेगनेंसी में सावधानी, प्रेगनेंसी में सभी एंटीबायोटिक्स सुरक्षित नहीं होती, इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक्स ना लें। मित्रों, प्रिवेंशन टिप अब जानते हैं इन्फेक्शन से बचाव के आसान तरीके। हाथ साफ रखें, साफ पानी पिएं, बाहर का गंदा खाना अवॉइड करें, वैक्सीनेशन समय पर करवाएं, बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स ना लें, डॉक्टर द्वारा बताया पूरा कोर्स करें। इम्पोर्टेंट एंड फाइनल मैसेज, मित्रों याद रखिए, एंटीबायोटिक कोई साधारण दवा नहीं है। गलत इस्तेमाल केवल आपकी नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्याएं बन सकता है। अगर हम आज सावधान नहीं हुए तो भविष्य में छोटी बीमारियों का इलाज भी मुश्किल हो सकता है। मित्रों, उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल मनोज फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है स्वास्थ्य और दवाइयों की सही जानकारी आसान भाषा में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।